नमस्कार दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है 14 अक्टूबर को। लेकिन ट्विटर और बाकी सारे जो भी सोशल मीडिया साइट्स है वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करने का मुहिम चलाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सोशल मीडिया में इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच को बॉयकॉट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि बीसीसीआई और जय शाह को अपने ऊपर शर्म करना चाहिए। तो बिना ज़्यादा देरी के हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में ओपनिंग सेरेमनी होगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू है, बट 5 अक्टूबर के दिन कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुआ और वही ओपनिंग सेरेमनी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में होगा, जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स आएँगे, फिर बहुत सारे परफॉर्मर्स रहेंगे। लेकिन इन सभी के बीच में ट्विटर और बाकी सारे सोशल मीडिया में शेम बीसीसीआई का कैंपेन चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये शेम बीसीसीआई का कैंपेन क्यों चल रहा है और जो नॉर्मल इंडियंस है जो पाकिस्तान को एज़ होस्ट करे उनका क्या उन्होंने क्या मिस्टेक किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले कश्मीर के अनंतनाग में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पे कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों को खत्म करते हुए अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान दे दिए। और हम लोग के देश के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग को फिल्म एक्टर्स और क्रिकेटर्स इन सबको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिक्स के कारण से हो रहा है और हम लोग को इन दोनों फील्ड्स को पॉलिटिक्स के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्डली ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, पाकिस्तानी एक्टर और क्रिकेटर्स को इंडिया में खेलने के लिए हम लोग बुला देते हैं, उन लोगों को एक्टिंग के लिए भी इंडिया में मौका दे देते हैं। बट जो सोल्जर्स अपना जान गंवाते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के कारण, पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनके कारण, उन लोगों को क्या मतलब, वो लोग तब किसके लिए ये सब कर रहे हैं? उन लोगों को भी तब अपना जो हथियार है वो छोड़ के बॉर्डर से आ जाना चाहिए। हम लोग अगर पाकिस्तानी एक्टर्स और क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग पाकिस्तानियों को पैसा पे कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सर पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं जब हम लोग का कोई सोल्जर उन पाकिस्तानियों के द्वारा मारा जाता है तो हम लोग ये कह देते हैं कि वो बस कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी है, और इससे हम लोग पूरे पाकिस्तान को जज नहीं कर सकते, जो कि डबल स्टैंडर्ड है। बेसिकली अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी है, तो आप लोगों को एक तरह से इस बात का शर्म करना चाहिए कि वो मुट्ठी भर आतंकवादी आप लोग से खत्म ही नहीं हुए। 2001 के वक्त जब इंडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तब इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर चढ़ना तो दूर, इंडिया ने कुछ रिटेलिएट नहीं किया। ये पहला। और उस वक्त किसका गवर्नमेंट था? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी एनडीए लेड है। फिर 2008 में इंडिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो कि इंडिया का फाइनेंस का दिल है, मुंबई, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ, 163 से ज़्यादा लोगों को मारा गया पाकिस्तान के 8 आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इंडिया ने कुछ डोज़ियर भेजा और बस खत्म। उस वक़्त किसका गवर्नमेंट था? उस वक़्त कांग्रेस का गवर्नमेंट था, लेड बाय मनमोहन सिंह, और वो यूपीए गवर्नमेंट था। यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बेसिकली इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक करता है और चल जाता है, और बदले में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं के देश के क्रिकेटर्स को बुलाते हैं अपने देश में खेलने के लिए, उन्हीं के देश के एक्टर्स को, सिंगर्स को बुलाते हैं अपने देश के फ़िल्मों में एक्टिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए। इससे बड़ा दिल और किसका हो सकता है? सिर्फ़ इंडियंस का हो सकता है, जो 2008 में आतंकवादी हमला झेला, फिर 2011 में उसी देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफ़ाइनल देखने के लिए बुला दिया। और हम इंडियंस उन आतंकवादियों का दंश खाकर भी उन्हीं के देश से हम लोग क्रिकेटर्स और एक्टर्स को अपने देश में काम करने के लिए बुलाते हैं, खेलने के लिए बुलाते हैं। तो हम लोग को अपने फौजियों को भी ये कह देना चाहिए, बेकार में आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको भी अपना जो बंदूक है, जो टैंक्स है, वो सब वहाँ पे रख के हम लोगों के साथ आके एन्जॉय करिए। चलिए, ये एक तरह से डबल स्टैंडर्ड हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट मैच और पाकिस्तानी सिंगर्स का गाना। वहीं हम लोग के वहीं हम लोग के देश के बॉर्डर में इंडियन सोल्जर्स उन्हीं पाकिस्तानी टेररिस्ट को डिसमेंटल करते हुए अपनी जानों का आहुति दे रहे हैं। तो जस्ट आप ये सोचिए, आज बीसीसीआई इंडिया पाकिस्तान के मैच का इतना बड़ा ग्रैंड ओपनिंग करेगा, वहीं अगर इस मैच को अगर मनप्रीत सिंह के बेटे या फिर हुमायूं भट्ट का फैमिली देखेगा, तो वो लोग क्या सोचेगा? हम लोग के फैमिली का एक मेंबर अपना जान का बाजी खेल गया कि इंडियन टेरिटरी को बचाते हुए, इंडियंस को उन आतंकवादियों से बचाते हुए, और बाकी इंडियंस क्या करें? वो पाकिस्तानी लोगों को चीयर करें उनके मैचेस में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं। तो इससे उनका जो भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनके ऊपर से ट्रस्ट हट जाएगा कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा, तो इसमें मेरे को कोई इसका इशू नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का मैच ही नहीं होना चाहिए। नहीं, वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया को करवाना पड़ेगा, ये आईसीसी का कंपल्शन है, ठीक है, इंडिया करवाए। लेकिन इंडिया क्यों इतना ज़्यादा पाकिस्तान के मैच को हाइप कर रहा है? मतलब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में पहला मैच हुआ वर्ल्ड कप का, उसमें कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सिंगर्स को बुलाया जाएगा, स्टेज परफॉर्मर्स रजनीकांत आएंगे, सचिन तेंदुलकर रहेंगे। मतलब ये सब किसके लिए हो रहा है? हम लोग बेसिकली उस मुल्क को वापस से रिकॉग्निशन दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है। इंडिया अगर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हाइप देगा, इतना ज़्यादा उन लोगों के क्रिकेटर्स को सिर पे चढ़ाएगा, तो वापस से पूरा दुनिया पाकिस्तान को रिकॉग्निशन देने लगेगा। अभी हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो अभी सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान आपस में बातचीत कर, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेट हो गया मिडिल ईस्ट से। पाकिस्तान का भी पूरे जियोपॉलिटिक्स में कोई रेलिवेंस नहीं है। और एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में पाकिस्तान जो मैच जीत गया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाया था, उसने वो गाजा में रह रहे जो भी लोग हैं उनको ये विक्ट्री डेडिकेट कर दिया। आप बस ये सोचिए कि क्रिकेट के अंदर में जियोपॉलिटिक्स कैसे ला रहा है। मोहम्मद रिजवान अगर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि इसराइल पैलेस्टीन के बीच में जो भी जंग हो रहा है उसमें जो लोग अपना जान खो रहे हैं उन दोनों को ये अवार्ड डेडिकेट है, बट नहीं, मोहम्मद रिजवान ने ये अवार्ड किसको डेडिकेट किया? गाजा ने। सबसे पहले इसराइल के ऊपर अटैक किसने किया? पैलेस्टाइन लेड हमास ग्रुप।
तो एक तरह से ये डबल स्टैंडर्ड है और मतलब इसी से आप सभी को ये पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान को बेसिकली टेरर टेरर स्पॉन्सर नेशन क्यों कहा जाता है। जब एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसामा बिन लादेन को अपना हीरो कहता है, या फिर एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में एक टेररिस्ट बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर कहता है, एक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान जो कि अपना विक्ट्री डेडिकेट कर देता है गाजा और पैलेस्टाइन को, इसी से आप समझ सकते हैं कि वो नेशन का मेंटालिटी क्या है। आप ज़्यादा इसमें चौंकिएगा नहीं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान ये मैच जीत गया, तो पाकिस्तान में देखिएगा कोई ना कोई ये कह देगा कि पाकिस्तान ने ये मैच कश्मीर में रह रहे उनके भाइयों को डेडिकेट कर दिया। तो पाकिस्तान के केस में यू कांट टेक एनी चांस, मतलब ये नेशन कुछ भी कर सकता है। तो और पाकिस्तान का जो ये प्रोपेगेंडा करने का आदत है वो अभी का नहीं, वो पहले से है। इंडिया में एक बार जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में थे। उस मैच में पाकिस्तानी क्राउड ने बहुत बड़े-बड़े बैनर्स लगा के ये प्रोटेस्ट किए कि इंडिया में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया है। और एक तरह से इंडियन क्रिकेटर्स के लिए वहाँ पे थ्रेट था। मतलब सोचिए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में वो लोग क्रिकेट मैच खेलने गए और एक मस्जिद डिमोलिशन का बैनर लगा के प्रोटेस्ट करें लाइव मैच के दौरान। इधर से इंडियन क्रिकेटर्स के लिए तब खतरा था 1991 के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान में मैच खेल रहा था। उसी भीड़ में से अगर कोई 1-2 पर्सन रेडिकलाइज़ पर्सन इंडियन टीम के पास आ जाता और उस वहाँ पर कोई बम या फिर कुछ एक्टिवेट कर देता तो पूरा ये कितना बड़ा इश्यू हो सकता था। इसीलिए इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करने से हमेशा बचता है। प्लस एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे इंडियंस, मतलब वो भूल चुके हैं कि वो इंडियंस, और मतलब उनको इंडियन होने में कोई प्राइड नहीं हो रहा। आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मतलब ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करके आए हो। बेसिकली जो भी इंडियंस मतलब इस बात को सेलिब्रेट करके पाकिस्तान आ गए और वो लोग मतलब कुछ फोटो पाने के लिए मतलब ऐसे गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, मतलब वो लोग एक तरह से भूल गए कि वो सबसे पहले इंडियन है और उनको इंडियन होने में प्राइड रखना चाहिए। वो लोग टिकटॉकर्स टाइप से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मतलब रील बना रहे हैं, होटल में जाते वक्त कोई वीडियो क्लिक कर ले रहा है, कोई एयरपोर्ट से निकलते वक्त वीडियो क्लिक कर ले रहा है। बेसिकली पाकिस्तान को वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे G20 में कनाडा को ट्रीट किया गया था। मतलब उनको बुलाया गया था बट उनको वैसा कोई ग्रैंड वेलकम नहीं दिया गया, क्योंकि उनका कोई काम ऐसा नहीं था कि ग्रैंड वेलकम उनको दिया जाए। सेम पाकिस्तान के साथ भी है, उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि उनको उतना ज़्यादा ग्रैंड ओवेशन दिया जाए और उनके लिए एक अलग से ग्रैंड ओपनिंग रखा जाए इंडिया और उनके मैच का। जो इंडियंस है उनका इशू ये है कि उनके अंदर में जो नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म आता है वो कुछ मिनटों और कुछ पलों के लिए होता है। इंडिया पाकिस्तान मैच में सारे इंडियंस बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक होकर इंडिया इंडिया करेंगे, लेकिन लेकिन फिर वही क्राउड है जो कि ये भूल जाता है कि इंडिया के जो भी सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल में या फिर जो भी इंडियन बॉर्डर में मारे जाते हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई पाकिस्तानी है, और वो लोग भूल और वो लोग वही पाकिस्तानियों से फोटो वोटो खिंचाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो स्टैंड है कि उन्होंने पाकिस्तानी जो भी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी जो भी फैंस है, उनको वीज़ा नहीं दिया। मैं एक तरह से उसका सपोर्ट करता हूँ कि एक तरह से ये सही किया है गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तानियों को इंडिया का वीज़ा नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते कि पाकिस्तानी कब क्या कर जाए। और ऐसे भी अभी पाकिस्तान में टीटीपी का तो बहुत ज़्यादा टेरर चल रहा है। क्या पता कोई टीटीपी एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होकर इंडिया में आए और इंडिया में बम फोड़ के चल जाए। अगर दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश को चला रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स पहले से लेके रखने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके देश में आके पहले बम फोड़ दे उसके बाद आप रिएक्ट करें। आपको पहले से ही प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि वैसा सिचुएशन ही ना आए कि आपके देश में कोई बम फोड़ सके। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो एंटी पाकिस्तान है और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। बट मोदी गवर्नमेंट में ही जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्हीं के बेटे हैं जय शाह, और वही जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो आप इसे एक तरह से समझ रहे हैं कि जब पैसा आता है तब कोई ये नहीं देखता कि कौन किसका दुश्मन है या फिर आपका देश का क्या स्टैंड है किसी एक कंट्री को लेकर। जहाँ पैसे का बात आया इंडिया और पाकिस्तान का मैच का, तो वहाँ पे जो भी सारे असूल हैं वो सब भुला दिए जाते हैं। वो सब को सभी को ताक पे रख के पैसा कमाया जाता है। यही जयशा कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, वहाँ पे अपने इंडियन टीम को नहीं भेज सकते। लेकिन अभी देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच में वही इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जयशा कितना ज़्यादा ग्रैंड सेरेमनी करवा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, जैसे कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो के बल्कि फाइनल हो। लास्ट में आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे कि एम आई सपोर्टिंग दिस इंडिया पाकिस्तान मैच और नॉट। सो मेरा जवाब ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो हो रहा वो ठीक है, होना चाहिए, बट इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान को ग्रैंड वेलकम दे दिया जिसके वो हकदार नहीं है। बेसिकली होटल में जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आ रहे तो वहाँ पे गाजे बाजे के साथ बुला मतलब डांस करके उनको स्वागत किया जा रहा है। प्लस होटल में, प्लस एयरपोर्ट में, रेस्टोरेंट में, वहाँ पे सारे जो भी लोग हैं वो लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए मर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में जो भी इंडियन क्राउड है वो लोग पूरे चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इंडियंस होते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कौन सा देश उनके साथ कैसा करता है। जैसे कि कुछ सालों पहले चाइना में गलवान गलवान इंसिडेंट हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो लोग चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीदेंगे, लेकिन अभी वापस से जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में सेल है वहाँ पे चाइनीज़ फ़ोन का ही दबदबा है। तो ये इंडियंस का एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है कि जब कोई चीज़ होता है तब वो अपने कंट्री के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब नॉर्मल डेज़ होते हैं तब वो अपने कंट्री को भूल जाते हैं। तब वो जो भी देश इंडिया के ऊपर अग्रेशन करता है वो उन्हीं को सिर पे चढ़ा लेते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आप सभी को पहले इंडियन होने में प्राइड होगा, ना कि सब पहले क्रिकेट फ़ैन होने में। धन्यवाद।